तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज 5वां क्लास है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो क्वेश्चन को देखिएगा समय निकालने के लिए सीखिएगा, दर निकालने के लिए सीखिएगा। आप पीछे का 4 क्लास में आप सीख लिए थे। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीखे थे। 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ रहता था तो वहाँ से अंतर भी निकालने के लिए सीखे थे, मूलधन भी निकालने के लिए सीखे थे, और 3 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन भी देख लिए थे और उसको किस तरह से जल्दी से सॉल्व करने के लिए ये सीख लिए थे। आज जो क्लास होगा उसमें से देखिएगा कि समय और दर किस रूप में आप निकालिएगा, ये पूछा जाता है। बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले कुछ समझ जाइए जो कि इसका यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए ध्यान से, ये ए बराबर में अमाउंट बराबर में P इंटू 1 + R/100 पर पावर कितना होता है, n होता है। ये फॉर्मूला है जहाँ पे A क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है, और P क्या है, प्रिंसिपल है, मतलब कि मूलधन है। तो देखिए इसी को आप इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, 100 + R/100 दिखेगा, पर पावर n दिखेगा। ये A बराबर में। और भी थोड़ा इसको अच्छा से देखेगा तो देखिए ध्यान से क्या होगा, इस ये गुना में तो इधर भाग लग जाएगा। तो A/में P बराबर में हो जाएगा 100 + R/में 100 पर पावर n, जहाँ पे n क्या है, टाइम है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और जल्दी से आपको समय पूछा जाएगा, n का वैल्यू पूछा जाएगा या r का वैल्यू पूछा जाएगा, वो निकाल लीजिएगा। तो देखिए लिख देते हैं, a बराबर में क्या है, मिश्रधन है, और P बराबर में क्या है, मूलधन, R बराबर में दर प्रतिशत, और n बराबर समय। ये चीज़ आपसे इसमें से अमाउंट दिया हुआ रहेगा, मूलधन दिया हुआ रहेगा, और टाइम अगर दिया हुआ रहेगा तो रेट पूछा जाएगा। अगर अमाउंट दिया हुआ रहेगा, मूलधन दिया हुआ रहेगा, प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, रेट भी दिया हुआ रहेगा, तो ये टाइम का वैल्यू पूछा जाएगा। तो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन को देखेगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, A/में P बराबर होता है 100 + R/में 100 पर पावर n हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करिएगा, वहाँ पे टाइम का वैल्यू पूछा जाएगा या फिर रेट का वैल्यू पूछा जाएगा, वो निकल जाएगा आराम से। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से किस तरह से जल्दी से आप कर लीजिएगा। तो देखिए लिखा हुआ 10,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी कि वह राशि 3 वर्षों में 13,310 हो जाए। ये चीज़ बोला गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए बोला गया 10,000 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगा, मतलब कि आपसे रेट पूछा गया है, और जबकि 3 वर्षों में जो है कि 13,310 हो जाती है। ये 13,310 क्या है, अमाउंट दिया हुआ है, और मूलधन भी आपको दिया हुआ है 10,000, और समय भी दिया हुआ है, तो उसमें से रेट पूछा गया। तो जल्दी से निकाल दीजिएगा। तो देखिए अभी इसी कहते हैं A/P होता है, तो A/P मतलब कि 13,310 ऊपर में होगा, और मूलधन कितना है 10,000, तो उसको नीचे में रख दिए, बराबर रेट पूछा गया। तो 100 + R/100
समय कितना है 3 दिया हुआ है, 3 लिख दी। अब देखिए ध्यान से, अब जब देखिएगा ध्यान से तो ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से भी आंसर दे सकते थे, यहीं से देख के बोल सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कैसे दिखेगा, तो ध्यान से देखें। ये 1331 है तो ये 11 बट्टे में 10 का क्या है क्यूब है बराबर। अब इधर तो ऐसे ही 100 प्लस r/100 पर पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे 3 होगा। ये चीज़ आप लिख दिए। तो देखिए ध्यान से, पावर है, यहाँ भी पावर है, तो पावर जब सेम होता है तो उसका बेस सेम हो जाएगा। तो देखिए मतलब कि इसके बराबर क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा। तो देखिए जल्दी से आप सोचते हैं तो ये 10 से 1 0 से 1 0 कटेगा और इससे इसमें से गुना करिएगा तो 110 होगा, फिर 100 आके घटेगा तो r का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। तो देखिए इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। यहीं से 10% निकल गया था, लेकिन कुछ लोग को दिक्कत होगा इसीलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखिए 11 बट्टे में 10 अब बराबर में हो जाएगा 100 प्लस r बट्टे में कितना होगा 100 होगा। तो इससे ये कट जाएगा। अब देखिए 110 हो जाएगा और 100 घट जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा, 110 में से 100 घटा दीजिएगा तो यही 10% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा गया था। आप चाहते हैं तो यहीं पे बोल सकते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। 8,000 रुपया की राशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 9261 हो जाएगी। मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8,000 रुपया जो है उसका रेट दिया हुआ है 5%। पूछा जा रहा है कि कितने समय में जो है कि यह राशि 9261 हो जाएगी। मतलब कि ये मूलधन दिया हुआ है तो उसमें से आपसे समय पूछा गया है। तो देखिए, तो समय पूछा गया तो अमाउंट को ऊपर में रखते हैं। तो अमाउंट है कितना 9261 है और मूलधन कितना है तो 8,000 है। तो 8,000 रख दिए। अब देखिए इसमें से समय पूछा गया है तो 100 प्लस r होता है तो 105 बट्टे में कितना हो जाएगा 100 होगा। तो 105 बट्टे में 100 हो जाएगा। इसको चाहते हैं तो काट के छोटा करके लिख सकते थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, ये 21 हो जाएगा और ये कितना होगा 20 होगा, कट जाएगा। अब देखिए ये 21 बट्टे में 20 आया है तो ये भी इसी रूप में होगा 21 बट्टे 20 में। तो इसको 3 बार गुना करते हैं तो 9261 होता है। तो मतलब कि 21 बट्टे में 20 का क्या है क्यूब है। तब इधर 21 बट्टे में 20 हो जाएगा। पर पावर कितना होगा n होगा। तो देखिए बेस सेम हो गया तो मतलब कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बस आपको पुट कर देना है, वैल्यू निकल जाएगा। बस इस सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि इसको गुना के रूप में लिखा गया है। बस यही आपसे पूछा गया था। तो n का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि 8,000 रुपया की राशि अगर 3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगाया जाए तो वह राशि कितना हो जाएगी 9261 हो जाएगा। तो इसमें एक आपसे क्या पूछा गया था, समय पूछा गया था। तो बस सॉल्व कर दिए, निकल गया। तो आगे देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपया की राशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगी। यहाँ पे दर पूछा गया है, मतलब कि आपसे रेट का प्रतिशत पूछा गया है। तो देखिए समय तो दिया हुआ है 2 साल, 1200 रुपया की राशि कितना हो जा रहा है तो 1348.3
2 हो जाती है तो पूछा गया रेट। तो ये हो जाती है मतलब अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट को क्या करिएगा ऊपर में रखिएगा। तो रख दीजिए। तो देखिए 1348.32 और धनराशि कितना है तो 1200 बराबर। यहाँ पे रेट पूछा गया है, रेट पूछा गया तो 100 प्लस क्या हो जाएगा R बट्टे में 100 और पावर कितना हो जाएगा, समय दिया हुआ है 2। तो देखिए ध्यान से देखें, ये दशमलव हटाइएगा तो 2 गो 0 आएगा, आ गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 100 का नीचे में है, इसी का स्क्वायर है। तो देखिए जब 100 का स्क्वायर के रूप में इसको देखेगा तो यहाँ पे ये 12 हटेगा तभी तो ये 100 निकलेगा। ये चीज़ ध्यान देना है, मतलब कि यहाँ पे 100 है और इधर भी 100 रहेगा तभी तो स्क्वायर होगा, तब ये ऊपर वाला स्क्वायर के रूप में आएगा। तो देखिए ये 12 से काट दीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो 12 से काटते हैं तो 12 से 12 एका 12, फिर बचेगा 1, 12 एका 12, फिर 2 बचेगा, 12 दूना 24, फिर 4 बचेगा, 12 12 चौके 48, अब बरछाक 72, बरछाक 72। देखिए 12 तिया 36, 12 तिया 36 होगा यहाँ पे, 12 तिया 36 3 बार में। अब ये हो गया कितना, ये कट के इतना हो गया तो नीचे में कितना हो गया 10,000 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा तो ये भी किसी ना किसी का वर्ग है। तो देखिए ये किसका वर्ग है, तो 100 के आसपास गुना करने के लिए सीखे थे, वर्ग करने के लिए सीखे थे। तो 100 से ज़्यादा रहता था, जितना ज़्यादा रहता था उसका वर्ग करते थे, उसी को लाके जोड़ते थे। तो देखिए यहाँ पे भी उसका ज़रूरत पड़ गया है। तो देखिए ये 6 36 मतलब 6 ला के जोड़ा है, मतलब कि ये 106 का वर्ग है। 106 बट्टे में 100 का क्या है स्क्वायर है, बराबर में क्या हो गया 100 प्लस R बट्टे में 100 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए पावर जब सेम हो जाता है तो बेस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो देखिए ये मतलब कि 106 बट्टे में 100 बराबर इतना बट्टे 100, तो नीचे से कट जाएगा तो 100 106 लिख ही देते हैं। 100 बराबर में क्या हो जाएगा 100 प्लस R बट्टे में 100। तो देखिए इससे ये कट जाएगा तो R बराबर में क्या हो जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा तो 6% हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। बस आप चाहते हैं तो यहीं पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमको बताना है तो इसीलिए आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि इसका आंसर कितना आएगा। तो 6% इसका वैल्यू होगा। तो यही आपसे पूछा गया था। आगे देख, तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, 1,000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने समय में 1331 हो जाएगी, ये पूछा गया है। 1,000 रुपया का धनराशि है और 10% दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1331 हो जाएगी, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ भी आपसे क्या बोला गया है, टाइम के बारे में पूछा गया। तो 1,000 रुपया का राशि है, 1331 हो जा रहा है। तो 1331 हो जा रहा है मतलब कि ये क्या दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है। तब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसका टाइम क्या होगा। तो देखिए 1331 अमाउंट दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ है 1,000 और उधर दिया हुआ है 10%, मतलब कि 110 बट्टे में कितना होता 100 होता। तो ये कट जाएगा तो 11 बट्टे में 10 हो जाएगा, छोटा करके लिख दिया। और यहाँ पे टाइम पूछा गया। तो देखिए ध्यान से,
13 से 31 है तो मतलब कि 11/10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 11/10 पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो देखिए जब बेस सेम हो जाता है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से n बराबर में 2 वर्स हो जाएगा। तो यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। तो आगे देखिए, तो आगे का क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है, और इस तरह का क्वेश्चन रहता है बराबर। तो देखिए, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, 80,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ब्याज क्या हो जा रहा है, अर्धवार्षिक हो जा रहा है। देखिए यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज से कितने समय में 92,610 हो जाएगी। तो जब आप पीछे का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो आपको सिखाया था कि जब अर्धवार्षिक होता है तो रेट क्या होता था कि आधा होता था, और टाइम क्या हो जा रहा था, डबल हो जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे पहले सॉल्व करिए, यहाँ से जो टाइम हो जाएगा क्या होगा, डबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला गया है। तो देखिए ध्यान से, तो 80,000 रुपया जो दिया हुआ ये क्या है, मूलधन है, और 10% वार्षिक दर से हो जा रहा है कितना, 92,610 हो जा रहा है। तो मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है, तो उसमें से पूछा गया है कि टाइम क्या होगा अर्धवार्षिक के स्थिति में। तो देखिए निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा जल्दी से, रेट हो जाएगा क्या, R बराबर में आधा हो जाएगा, 10% था 5, और N बराबर में क्या हो जाएगा, 2N हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, मतलब कि N का वैल्यू पूछा गया। तो हम यहाँ पे 2N ले लिए, T बराबर में 2N ले लेते हैं। ठीक है, तो ये N का वैल्यू निकालना है, मतलब कि इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 92,610 और इधर मूलधन कितना है, 80,000 है। तो उसको आधा करिएगा तो 105 होगा, मतलब कि 21/20 पर पावर कितना हो जाएगा, 2N हो जाएगा। ये अर्धवार्षिक के स्थिति में, ये वार्षिक होता तो यहाँ पे N ही लिखते थे। ये समझ में आ गया। 2N क्यों लिखे, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला गया। जो रेट दिया हुआ था उसको क्या कर दिए, आधा कर दिया, क्योंकि अर्धवार्षिक की स्थिति में रेट आधा होता है और टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, 2N हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा। जब इसको देखिएगा तो ये 21/20 पर पावर क्या होता है, 3 होता है। तब ये 92,61 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 21/20 पर पावर 2N हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर 2N बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो N बराबर में क्या हो जाएगा, 3/2 बराबर में हो जाएगा 1.1/2 वर्ष हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो अर्धवार्षिक भी दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। वार्षिक दिया हुआ रहता था तो N लेते हैं, अर्धवार्षिक वाला भी देख ले तो आगे भी देखिए। तो देखिए कितने समय में 2,000 रुपया की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2,420 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यहाँ पे वार्षिक संयोजित हो रहा है ब्याज, ये बोला गया है। तो दिया हुआ ही है वार्षिक हो रहा। तो देखिए कितने समय में, मतलब कि टाइम पूछा गया, 2,000 की राशि जो है कि 10% की दर से
2420 हो जाएंगे। अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट को ऊपर में और मूलधन को नीचे में लिखते हैं, तो जल्दी से लिख दीजिएगा 2420। और प्रिंसिपल कितना है 2000 है। टाइम पूछा गया है, रेट कितना है 10%, तो 100 + R होता है तो 110 बट्टे में कितना होगा 100 होगा। तो ये 0 कट गया तो इस रूप में दिख जाएगा आपको। तो कितने समय में, तो n का वैल्यू पूछा गया, तो देखिए काट के छोटा कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। ये 0 से 0 कट जाएगा और इसको देखिएगा तो 2 से काटिए तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 100। तो देखिए ये किसका वर्ग है, 11 बट्टे में 10 को अगर लिखिएगा 2 बार स्क्वायर तो ये दिख जाएगा 121 बट्टे में 100 बराबर। तो 11 बट्टे में 10 पर पावर हो गया कितना n। तो देखिए जब बेस सेम हो जाता है तो पावर सेम हो जाएगा, मतलब कि n बराबर में कितना हो गया 2 हो गया। तो यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। बस सॉल्व करना है, बस निकल जाता है, समय नहीं लगेगा। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1600 रुपये की राशि 2116 रुपये हो जाएगी, ये चीज पूछा गया है। कितने वर्षों में, मतलब कि समय आपसे पूछा गया है। 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1600 रुपया को लगाया जाता है तो 2116 हो जाएगी, टाइम पूछा गया है। तो 2116 क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, और मूलधन क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 1600, और रेट दिया हुआ है, तब पूछा गया है टाइम। तो अमाउंट को ऊपर में लिख दीजिए 2116 और 1600 रुपया की राशि दिया हुआ है, और इसमें से रेट दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए 115 बट्टे में 100 होगा, 115 बट्टे में क्या होगा 100 होगा। तो कितने वर्षों में, तो n। तो इसको काट के छोटा कर लीजिएगा 23 होगा, और ये कितना होगा, जल्दी से काटिएगा तो 20 होगा। अब देखिए इसको भी काट के छोटा कर लीजिए, तो 4 से काटिएगा तो 4 चौके 16 होगा 400, 4 से काटिएगा तो 4 पंचे 20 होगा, फिर बचेगा 1, 4 दूना 8 होगा और 4 नंबर 36 होगा। तो 529 बट्टे में 400 आया। तो देखिए इसको 2 बार गुना करते हैं, 23 गुना 23 तो क्या हो जाएगा, तो यहीं से देख के बोल सकते थे 2 होगा, तो अभी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये 23 बट्टे में कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो 23 को 2 बार गुना करिएगा 529, और 20 को 2 बार गुना करिएगा तो 400 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 23 बट्टे में 20 पर पावर क्या होगा n होगा। तो देखिए बेस सेम हो गया, बेस जब सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, सेम बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि n बराबर में 2 वर्ष हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आराम से निकल गया। आगे अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। 8% प्रति वर्ष दर से 20,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 3328 रुपये है, अवधि ज्ञात करिए। मतलब कि समय पूछा गया, तो ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखेगा। ये 8% तो रेट दिया हुआ है, और मूलधन दिया हुआ है कितना 20,000 रुपया दिया हुआ है, इसका ब्याज दिया हुआ है। तो अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। तब पूछा गया अवधि वर्षों में कितनी है, टाइम आपसे पूछा गया है। तो जब आप अमाउंट पढ़ रहे थे तो बताए थे कि मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है। तो यहाँ से अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, जो 20,000 रुपया दिया हुआ है उसमें से ब्याज को जोड़ दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। बस इतना सा ही इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया हुआ था। तो देखिए, तो जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 23,328 हो जाएगा, 23,328 हो गया। ये अमाउंट निकल गया।
20,000 में से ये 3328 को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और मूलधन कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ, तो 20,000 को नीचे में रख दिया। 8% है तो 108 बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अवधि पूछा गया, टाइम पूछा गया, तो n। अब इसको काट के छोटा कर लीजिएगा, तो देखिए 4 से काटिएगा तो 25 दूनी 27 होगा, 25 चौके 100 और 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो ये 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट के छोटा कर लीजिएगा, तो काट के छोटा कर लीजिएगा, या फिर नहीं भी काटते तो चलता। तो देखिए ये नहीं भी काटिएगा, रहने भी देते तो ये हो जाता, 2 से ही काटिए, रहने दीजिए इसको, ऐसा ही रहने दीजिए, मत काटिए इसको, ऐसा ही रहने दीजिए। 108 बट्टे में 100 पर पावर n, काटिएगा तो भी बनेगा, नहीं काटिएगा तो भी बनेगा। तो देखिए इसको 2 से सिर्फ काट दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1 पर 4 0, और इसको 2 से काटिएगा 1 होगा, फिर 1 होगा, बचेगा 1, 6 दूना 12, फिर बचेगा 1, 6 दूना 12 और 4 हो जाएगा। तो देखिए ये 108 का वर्ग है, 108 का वर्ग है, तो यहाँ पे कितना, 100 का वर्ग है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये इसी रूप में हो जाएगा, 108 बट्टे में 100 का स्क्वायर करिएगा तो ये दिख जाएगा आपको 11,664। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो n बराबर में 2 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। आप यहाँ से काट के भी छोटा करते तो भी आपका आंसर वही 2 ही होता। तो यहाँ पे 100 के आसपास वर्ग था, तो यहीं से डायरेक्ट कर दिए, इसको नहीं भी काटे तो n का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, ब्याज दिया हुआ था। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या किया, मूलधन में से आप ब्याज को जोड़ दिए, तो ये अमाउंट हो गया कितना, 23,328, और मूलधन तो दिया हुआ था और इधर रेट दिया हुआ था 8%। आपसे टाइम पूछा गया, तो इसको सॉल्व किए तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो आगे देख, तो अगला क्वेश्चन देखें किस तरह से पूछा गया। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 25,000 रुपये की राशि 2 साल बाद 36,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज का दर ज्ञात करिए। तो देखिए 25,000 रुपया का राशि है, 2 साल में हो जा रहा है कितना, 36,000 रुपया हो जाती है। तब पूछा गया रेट मालूम करिए, तो टाइम दिया हुआ तो रेट पूछा गया, और जब रेट दिया हुआ रहता था तो टाइम पूछा जाता था। ये चीज़ अभी आप सीख रहे हैं निकालने के लिए, कभी रेट कभी टाइम। तो देखिए, तो अमाउंट दिया हुआ है 36,000, तो 36,000 को ऊपर में रख दिए, और मूलधन कितना दिया हुआ है, 25,000। रेट आपसे पूछा गया है, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, r बट्टे में 100 पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा। तो r का वैल्यू निकालिएगा। तो देखिए ध्यान से, ये 25 है और 100 है, तो देखिए इसको काट उठ के छोटा कर लीजिए। तो देखिए काट के छोटा करिएगा तो 5, 1 0 से 1 0 काट के छोटा कर लीजिएगा। तो देखिए ये 60 बट्टे में 50 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 100 प्लस r बट्टे में 100 हो जाएगा, पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए जब पावर सेम हो गया तो बेस भी सेम हो जाएगा, तो काट के छोटा भी कर लीजिएगा तो 2। तो देखिए इसको काट के छोटा कर लेते हैं, तो इसको काटिएगा तो 6 बट्टे में 5 बराबर में हो जाएगा 100 प्लस r बट्टे में हो जाएगा 100। इससे काटिएगा तो 20 हो जाएगा, 20 से इसमें गुना होगा 120 और 100 घट जाएगा, तो r बराबर में कितना हो जाएगा, 120 में से 100 घटाइएगा तो 20% निकल जाएगा। यही आपसे
पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, एक कारखाना में उत्पादन 2 वर्षों में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया। वार्षिक रूप से संयोजित होने पर वृद्धि दर ज्ञात करिए, मतलब कि रेट पूछा गया। तो देखिए, एक कारखाना में उत्पादन जो है कि 2 वर्षों में, पहले था कितना 6600, अब बढ़ के हो गया है कितना 7986 टन हो गया है। तब पूछा गया है कि रेट बताइए, वृद्धि दर क्या है। तो यहाँ भी आपसे क्या पूछा गया, आर का वैल्यू पूछा गया। तो ये जो दिया हुआ है 7986, ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ, और मूलधन क्या होगा, जो पहले वाला उसका उत्पादन है, मतलब कि 6600, उसका क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। तब आपसे पूछा गया है कि बता दीजिए इसमें से टाइम तो दिया हुआ है, तो रेट पूछा गया है। तो 7986 ये अमाउंट हो गया, और 6600 बराबर रेट पूछा गया, मतलब कि 100 प्लस आर बट्टे में, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो इसको काट उठ के छोटा करिएगा। तो देखिए, काट के छोटा करिए, पहले इसको 6 से काटिएगा तो 1100 होगा। 6 से काटिए, 6 एका 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 11 से भी काटने का कोशिश करिए, तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 1 होगा। तो ध्यान दीजिए, 1 2 1, यहाँ पे 2 पावर है, तो इसको भी 2 पावर के रूप में सोचिएगा। तो किसका वर्ग है, 11 का, 11। यहाँ पे किसको वर्ग करें कि 100 हो जाए, तो 10 को, तो 2 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 100 प्लस आर बट्टे में 100 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए, पावर सेम हो गया तो बेस सेम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए आर बराबर में एक ही बार सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये वाला 0 कटेगा, इससे इसमें गुना होगा तो 110, और 100 घटेगा तो ये आर बराबर में क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था उत्पादन जो है कि 66,000 था, 6600 था, वो हो गया था कितना, 7986 हो गया था 2 वर्ष में। तब पूछा गया था कि बताइए कि रेट क्या है, उसका वृद्धि दर क्या है। तो यहाँ पे रख के सॉल्व कर दिए तो निकल गया रेट कितना, 10%। तो आगे देखिए, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 11,025 रुपये हो जाएगा। ये चीज़ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10,000 क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, और 2 वर्षों में हो जा रहा है कितना, 1125। तो पूछा गया है कि रेट बताइए, दर बताइए। तो ये 1125 जो दिया हुआ, 11,025 जो दिया हुआ है, ये क्या है, अमाउंट है, और मूलधन कितना है, 10,000 दिया हुआ है। यहाँ पे 11,000 ये क्या है, 25 दिया हुआ है, क्या हो जाएगी, मतलब कि अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट को ऊपर में रखते हैं। तो 11,025 दिया हुआ है, और मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000 बराबर। तो रेट पूछा गया तो 100 प्लस आर होता है, और बट्टे में 100। समय कितना है, तो समय दिया हुआ है 2। तो आर का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो यहीं से देख के आप 5% लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप 100 के आसपास वर्क देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको यहीं से दिख जाएगा। सॉल्व भी नहीं करते, यहाँ पे 5 रखते हैं, तो यही क्या है,
100 का ही तो वर्क किया गया है, तब आया है ये कितना 10,000 आया। और यहाँ पे जब इसमें से 105 को वर्क करिएगा तो 11,025 आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं। तो देखिए ये 105 का वर्ग है और ये 100 का वर्ग है, तो 105 बट्टे में कितना हो जाएगा 100 का वर्ग हो जाएगा, बराबर में 100 प्लस r बट्टे में क्या होगा 100 होगा, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा तो r बराबर में क्या हो जाएगा 105 माइनस 100 बराबर में ये 5% हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज जितना भी अभी क्वेश्चन देखे आपको क्या दिया हुआ रहता था, मूलधन दिया हुआ रहता था, अमाउंट दिया हुआ रहता था, तब आपसे उसमें से और भी टाइम दिया हुआ रहता था तो रेट पूछा जाता था। अगर आपको क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ रहता था, अमाउंट दिया हुआ रहता था और रेट दिया हुआ रहता था, तब आपसे क्या पूछा जा रहा था टाइम पूछा जा रहा। तो आज आप सीखें रेट को निकालने के लिए और टाइम को निकालने के लिए। तो आगे भी क्वेश्चन को देखेगा। तो जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।